हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है SF6 अणु में अतिव्यापन करने वाले कक्षकों का मान एवं संकरण बताओ। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर SF6 अणु में केंद्रीय परमाणु कौन है बच्चों? सल्फर केंद्रीय परमाणु। और बच्चों यहाँ पर सल्फर के साथ 6 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं बच्चों। सल्फर के साथ 6 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर क्या बच्चों, यहाँ पर कौन से बंध द्वारा जुड़े हुए हैं? सह संयोजी आबंध द्वारा जुड़े या आबंध बनाकर, आबंध द्वारा जुड़े। तो बच्चों यहाँ पर हम बात करें सल्फर की, तो सल्फर की बच्चों धरातल अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बच्चों? यहाँ पर केंद्रीय परमाणु कौन सा? सल्फर। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें यहाँ पर सल्फर की, तो धरातल अवस्था में बात करते हैं। धरातल अवस्था, तो बच्चों धरातल अवस्था में सल्फर के ऑक्सीकरण यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में नियोन 10 3s2 3p4। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये 3d खाली पूरा। तो बच्चों एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। पी में बच्चों कितने? 4 इलेक्ट्रॉन, जिसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। और डी पूरा खाली। तो बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं एस के पास सिर्फ 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यानी बच्चों यहाँ पर इसकी संयोजकता क्या हो सकती है? 2 हो सकती है। परंतु बच्चों सल्फर यहाँ पर 6 फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए यहाँ पर इसकी संयोजकता कितनी होनी चाहिए बच्चों? 6 होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है बच्चों? सल्फर जाता है अपनी द्वितीय उत्तेजित अवस्था में, द्वितीय उत्तेजित अवस्था में। और बच्चों द्वितीय उत्तेजित अवस्था में जाता है, और तब यहाँ पर सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बच्चों? अगर हम बात करें तो नियोन 10 3s1 3p3 और 3d2। तो बच्चों यहाँ पर ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। तो यहाँ पर एस में कितने? 1 इलेक्ट्रॉन, पी में 3 इलेक्ट्रॉन और डी में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2। तो बच्चों यहाँ पर संकरण किस प्रकार का होगा? यहाँ पर 1s 3p और 2d मिलके बच्चों यहाँ पर कौन सा संकरण दर्शाएंगे? sp3d2 संकरण। तो बच्चों हमसे प्रश्न में पूछा गया था अतिव्यापन करने वाले कक्षों के मान बताइए। तो बच्चों यहाँ पर सल्फर में कितने परमाणविक कक्षक अतिव्यापित कर रहे हैं? तो बच्चों सल्फर में यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1s 3p और 2d परमाणविक कक्षक बच्चों अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण करते हैं। ऊर्जा का पुनर्वितरण, और बच्चों ऊर्जा का पुनर्वितरण करके यहाँ पर समान ऊर्जा व समान आकृति के 6 संकृत कक्षों का निर्माण करते हैं। 6 संकृत कक्षक का निर्माण होता है बच्चों। बच्चों इन 6 संकृत कक्षों को हम क्या बोलते हैं? sp3d2 संकृत कक्षक। तो बच्चों यहाँ पर sp3d2 संकृत कक्षक कितने बनेंगे? 6 बनेंगे, कुछ इस प्रकार 1 2 3 4 5 6। और सभी में बच्चों एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। और बच्चों ये कौन से कक्षक है? sp3d2 संकृत कक्षक। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि अतिव्यापन करने वाले कक्षों के मान कितने हैं, तो बच्चों यहाँ पर 6 परमाणविक कक्षक अतिव्यापन करते हैं बच्चों। कौन कौन से? 1s 3p और 2d। और संकरण कौन सा है बच्चों? sp3d2। अब बच्चों यहाँ पर अगर हम SF6 के अणु की संरचना की बात करें तो बच्चों SF6 में 6 फ्लोरीन सल्फर के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें बच्चों 4 फ्लोरीन है वो एक वर्गाकार वर्ग बनाते हैं बच्चों। ये 4 फ्लोरीन वर्ग बनाकर आपस में बच्चों 90 डिग्री के कोण पर स्थित होते हैं। और दो फ्लोरीन बच्चों यहाँ पर कैसे होते हैं? 2 फ्लोरीन होते हैं बच्चों लंबवत होते हैं इसके, और यहाँ पर आपस में 180 डिग्री का कोण बनाते हैं। और इन वर्गाकार फ्लोरीन के साथ बच्चों 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो बच्चों वर्गाकार ज्यामिति में 4 फ्लोरीन स्थित और इनके लंबवत 2 फ्लोरीन। और इस प्रकार से बच्चों कौन सी संरचना का निर्माण करते हैं? ये अष्टफलकीय संरचना। और अष्टफलकीय संरचना में बच्चों 4sf बंध
वर्गाकार समतल में स्थित और 2 ऐसे बंद बच्चों इनके लंबवत तो बच्चों यहाँ पर अष्टफल की संरचना का निर्माण हो रहा है। अगर इनके मध्य कोण की बात की जाए तो यहाँ पर बच्चों 90 डिग्री का कोण और ये लंबवत और एक फ्लोरीन के मध्य बच्चों कैसा 90 डिग्री का कोण और इनका आपस में कोण कितना होता है बच्चों 180 डिग्री का। तो बच्चों ये SF6 की अष्टफल की संरचना थी। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया कि अतिव्यापन करने वाले कक्षों का मान, तो बच्चों यहाँ पर कितने 6 अतिव्यापन करते हैं कक्षक और संकरण कितना है sp3d2। तो बच्चों हमने यहाँ पर SF6 के संकरण की बात की और यहाँ पर बच्चों हमने उसकी संरचना भी देखी और उसे समझा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।